हेलो हाय आदाब नमस्कार सम्मानित साथियों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल टॉप टारगेट। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बेसिक शिक्षा पाठ्यक्रम में बदलाव, मिशन प्रेरणा के स्थान पर निपुण भारत ने लिया। और इसमें कक्षा 1 से 3 की दक्षताओं पर जोर, शासनादेश जारी। मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में आज हम इसी पर वीडियो तैयार करके आ रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम प्राप्त हो सके, और शेयर भी करें। शेयर करने से ज्ञान घटता नहीं, ज्ञान बढ़ता है। साथ ही यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो के शीर्षक की तरफ। तो ये समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश के लिए है और लखनऊ 23 दिसंबर 2021 का ये आदेश है। विषय है मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में। तो अब जो हमारा मिशन प्रेरणा चल रहा था, अब उसका स्थान जो ले लेगा वो निपुण भारत ले लेगा। और सभी जो हमारे निपुण भारत में विजन, उद्देश्य थे, लक्ष्य थे, मिशन के घटक और संदर्भित कक्ष और शिक्षक प्रशिक्षण, दीक्षा एवं प्रणाली का प्रयोग, अधिगम आकलन, पुस्तकालय का उपयोग और सामुदायिक सहभागिता, वित्तीय प्राविधान और क्रियान्वयन एवं अनुसरण, टास्क फोर्स और लक्ष्य सूची, जितनी भी ये चीज़ थी वो अब सभी चेंज हो चुकी हैं। और अब इसी के अनुसार जो चेंज हो चुका है उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं। नंबर 2 पे चलते हैं। इस संदर्भ में अवगत कराना है कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, सरकार के पत्रांक संख्या इतने और निपुण भारत नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी रीडिंग विद द अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी निपुण भारत गाइडलाइंस के संदर्भ में निर्देश जारी किए गए हैं। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने हेतु कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यताएं प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन प्रेरणा, मिशन निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। तत्क्रम में भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्व से संचालित मिशन प्रेरणा के संबंध में जारी शासनादेश संख्या और ये 28 फरवरी 2020 एवं शासनादेश संख्या इतना 11 जनवरी 2021 को अतिक्रमित करते हुए मिशन प्रेरणा फेज 2 निपुण भारत मिशन के क्रियान्वयन हेतु निम्नवत निर्देश जारी किए जाने का निर्णय सम्यक विचारोपरांत लिया गया है। देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है। निपुण भारत मिशन जब ये हमारा लागू होगा हमारे स्कूल में, इसी के कार्यक्रम चालू होगा कक्षा 1 से 3 के लिए, उसमें क्या उद्देश्य हैं, क्या विजन है। वर्ष 2026-27 तक प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चे कक्षा 3 तक के पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की योग्यता प्राप्त कर लें। और ख है हमारा 3 से 9 वर्ष की आयु के बच्चों की अधिगम आवश्यकताओं, अधिगम अंतराल और इसके संभावित कारणों की पहचान करना और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न कार्य नीतियों की पहल करना। और ग है इसका प्री स्कूल एवं कक्षा 1 के बीच संबंध स्थापित करने और सुचारू कक्षा अंतरण के उद्देश्य से NCERT द्वारा तैयार किए गए CCE पाठ्यचर्या और फ्रेमवर्क को आंगनबाड़ी और प्री प्राइमरी स्कूल दोनों द्वारा अपनाया जाना ताकि कक्षा 1 में सुचारू कक्षा अंतरण सुनिश्चित किया जा सके। और दूसरा पॉइंट है इसके अंतर्गत लक्ष्य। लक्ष्यों में क्या परिवर्तन हुआ है देखते हैं।
निपुण भारत मिशन के अंतर्गत वर्ष 2026-27 तक बाल वाटिका से कक्षा 3 के 100% बच्चों में मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है। और तीसरा पॉइंट है इसमें मिशन के घटक, क्योंकि हर जो भी मिशन होता है उसके लक्ष्य भी होते हैं और उसके घटक भी होते हैं। तो देखते हैं घटक क्या हैं। निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु मुख्य घटक निम्नवत हैं। लक्ष्य और सूची, मिशन के अधिगम ध्येय। बाल वाटिका से कक्षा 3 के लिए वर्ष 2026-27 तक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान का अधिगम स्तर सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निपुण भारत के अंतर्गत लक्ष्य सूची निर्धारित किए गए हैं, जो संलग्न एक के रूप में संलग्न हैं। मिशन के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए संपूर्ण साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य बाल वाटिका से कक्षा 3 तक के लिए निर्धारित किए गए हैं, जो निम्नवत हैं। भाषा, बाल वाटिका अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं और कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। और कक्षा 1 में क्या है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हों, को पढ़ लेते हैं। और कक्षा 2 में है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। 45 से 60 शब्द प्रति मिनट प्रवाह के साथ पढ़ लेते हैं। और कक्षा 3 में है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट के प्रभाव से पढ़ लेते हैं। तो ये पूरी ही चेंजिंग है। और गणित में देखते हैं क्या है, बाल वाटिका 10 से 10 तक के अंकों को पहचान और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तुओं, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। और कक्षा 1 में 99 तक की संख्याएं पढ़ एवं लिख लेते हैं। सरल जोड़ और घटाव कर लेते हैं। कक्षा 2 में 999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख सकते हैं। 99 तक की संख्याओं का घटाव कर लेते हैं। कक्षा 3 9,999 तक की संख्याएं पढ़ और लिख लेते हैं। सरल गुणा समस्याओं को हल कर लेते हैं। उक्त निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप किसी विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा ग्रेड कम्पिटेंसी हासिल किए जाने के उपरांत विद्यालयों को प्रेरक विद्यालय घोषित किया जाएगा। उक्तानुसार किसी विकासखंड के 100% बच्चों द्वारा निर्धारित दक्षताएं प्राप्त किए जाने की दशा में उक्त विकासखंड को प्रेरक विकासखंड पोल पॉकेट ऑफ लर्निंग एक्सीलेंस के रूप में घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार जिस जनपद के समस्त विकास खंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त समस्त विकास खंडों द्वारा स्वतंत्र मूल्यांकन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाएगा, उन्हें प्रेरक जनपद घोषित किया जाएगा। तो ये विकास खंड, प्रेरक विद्यालय और विकास खंड और प्रेरक जनपद को किस प्रकार से घोषित किया जाएगा। जिस प्रकार से पहले प्रेरक विद्यालय, प्रेरक विकासखंड और प्रेरक जनपद घोषित किया जाता था, उसका ये मापदंड दिया गया है। बाल वाटिका बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग के समन्वय से समग्र शिक्षा द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि 0-5 वर्ष की आयु से पूर्व प्रत्येक बच्चा एक प्रिपरेटरी कक्षा या बाल वाटिका में जा सकेगा, अर्थात कक्षा 1 से पहले इन प्रिपरेटरी कक्षाओं में अधिगम मुख्य रूप से खेल आधारित शिक्षा पर फोकस किया जाएगा, जिसमें संज्ञानात्मक, भावनात्मक और मनोप्रेरक क्षमताओं के विकास तथा प्रारंभिक साक्षरता एवं संख्या ज्ञान को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। बाल वाटिका प्री प्राइमरी शिक्षा के संबंध में विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किए जाएंगे। और इसके अंतर्गत तीसरा पॉइंट है हमारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल। NCERT द्वारा विकसित कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए 3 माह के खेल आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल विद्या प्रवेश एवं राज्य की स्थानीय आवश्यकताओं के दृष्टिगत SCERT द्वारा स्कूल तैयारी मॉड्यूल का विकास किया गया है। यह मॉड्यूल गतिविधि एवं
खेल के माध्यम से अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। स्कूल तैयारी मॉड्यूल पर प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को SCERT उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा। और फोर्थ पॉइंट है संवर्धित कक्ष। विद्यालयों में कक्ष का वातावरण सुधारने एवं आकर्षक बनाने के लिए TLM वर्कबुक, प्रिंटेड सामग्री और शिक्षकों एवं बच्चों को उपलब्ध कराई जाएंगी। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में खेल, खोज, गतिविधि आधारित शिक्षण को सम्मिलित करके एक समावेशी कक्षा का वातावरण सृजित किया जाएगा। अकादमिक गतिविधियों यथा TLM, विभिन्न मॉड्यूल, किट्स एवं प्रेरणा तालिका के प्रयोग तथा सपोर्टिव सुपरविजन आदि के माध्यम से कक्ष का रूपांतरण सुनिश्चित किया जाएगा। और फिफ्थ पॉइंट है इसमें शिक्षक प्रशिक्षण, फाउंडेशनल लिटरेसी एवं न्यूमरेसी तथा विभाग द्वारा विकसित विभिन्न मॉड्यूल एवं शैक्षणिक सामग्री के साथ ही निष्ठा के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्गत निर्देशानुसार शिक्षक प्रशिक्षण प्रक्रिया को नियमित एवं अद्यावधिक किए जाने के लिए राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशिक्षण कोर्सेज का वार्षिक कैलेंडर जारी किया जाएगा। और शिक्षा इसमें दीक्षा एवं IT प्रणाली का प्रयोग। SCERT द्वारा कक्षा 1 से 3 तक के कॉन्टैक्ट की निपुण भारत के लक्ष्यों के सापेक्ष मैपिंग की जाएगी तथा आवश्यकता अनुसार कंटेंट में संशोधन एवं संवर्धन सुनिश्चित किया जाएगा। छात्र केंद्रित, परिणाम केंद्रित शिक्षण के साथ स्थानीय भाषाओं में अधिगम शिक्षण व कंटेंट के लिए दीक्षा पोर्टल को नए पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क के साथ जोड़ा जाएगा तथा विद्यालय स्तर पर इसका उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। IT प्रणाली यथा दीक्षा स्मार्ट क्लासेज, नेशनल डिजिटल एजुकेशनल आर्किटेक्चर NDEAR आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। और नंबर 7 अधिगम आकलन, छात्र छात्राओं के लर्निंग आउटकम के आधार पर विषयवार, ग्रेडवार अधिगम आकलन एवं मूल्यांकन हेतु विद्यालय आधारित आकलन, राज्य स्तरीय आकलन, स्टूडेंट असाइनमेंट टेस्ट एवं राज्य परियोजना कार्यालय स्तर से चयनित बाह्य संस्था के माध्यम से स्वतंत्र मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा। आकलन के परिणामों के आधार पर बच्चों को प्रगति कार्ड उपलब्ध कराया जाएगा जिसमें बच्चों के समग्र प्रगति के विवरण अंकित होगा। आयोजित की गई परीक्षा का रिपोर्ट कार्ड प्रत्येक छात्र छात्रा के अभिभावक को प्रेषित किया जाएगा एवं प्रत्येक विद्यालय की ग्रेडिंग कराते हुए विद्यालय रिपोर्ट कार्ड खंड शिक्षा अधिकारी के माध्यम से प्रधानाध्यापकों को प्रेषित किया जाएगा जिससे कि शैक्षणिक गुणवत्ता में निरंतर सुधार किया जा सके। और नंबर 8 है पुस्तकालय का उपयोग। पुस्तकालय का उपयोग किस प्रकार से किया जाएगा? बच्चों में पढ़ने के प्रति रुचि विकसित करने के उद्देश्य से सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी विद रीडिंग कॉर्नर स्थापित किया जाएगा जिसमें बुनियादी भाषाई एवं गणितीय कौशल से संबंधित पुस्तकें तथा कहानी की पुस्तकों से युक्त एक समृद्ध एवं क्रियाशील पुस्तकालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। और नंबर 9 है सामुदायिक सहभागिता। निपुण भारत के क्रियान्वयन हेतु मिशन के उद्देश्य से समुदाय, अभिभावक एवं विद्यालय प्रबंध समिति को अवगत कराया जाए एवं उनकी सक्रिय सहभागिता भी सुनिश्चित कराई जाए। और नंबर 10 है वित्तीय प्राविधान। निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्यक्रमों एवं गतिविधियों का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजना एवं बजट के प्राप्त स्वीकृत के क्रम में समग्र शिक्षा द्वारा वहन किया जाएगा। उक्त हेतु जनपदों के प्रेषित धनराशि व्यय आदि के संबंध में विस्तृत दिशा निर्देश राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा द्वारा प्रेषित किया जाएगा। और नंबर 11 है क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। मिशन के प्रभावी अनुश्रवण हेतु राज्य, जनपद एवं विकासखंड स्तर पर निम्नवत टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और राज्य स्तर पर टास्क फोर्स में क्या कौन कौन होंगे? मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा, ये इसमें राज्य स्तरीय टास्क फोर्स में ये अध्यक्ष सदस्य होंगे जो आप देख रहे हैं, पढ़ भी सकते हैं।
और जनपद स्तर पर होंगे आपके टास्क फोर्स में जिलाधिकारी अध्यक्ष होंगे और मुख्य विकास अधिकारी उपाध्यक्ष होंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी सदस्य होंगे और बाकी प्राचार्य, जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला पंचायत राज्य अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी और जिला परिवीक्षा अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, ये जितने भी विभाग हैं ये सभी आपके ये इसके सदस्य होंगे। और 15वें में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जो होंगे ये इसके इस टास्क फोर्स के सदस्य सचिव होंगे। और विकास खंड स्तर पर जो टास्क फोर्स बनेगी, खंड शिक्षा अधिकारी इसके अध्यक्ष होंगे और CDPO इसके सदस्य होंगे। गणित एवं गणित भाषा एवं गणित के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2 शिक्षक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामित होंगे। और नंबर 12 है टास्क फोर्स के कार्य। निपुण भारत के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु निम्नानुसार कार्य निर्धारित किए जाते हैं। देखते हैं कौन कौन से कार्य हैं। नंबर 1, राज्य स्तरीय टास्क फोर्स को छमाही तथा जनपद विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स की मासिक बैठकें आहूत करते हुए टास्क फोर्स द्वारा लिए गए निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना। और नंबर 2 है निपुण भारत की प्रगति हेतु वार्षिक लक्ष्यों की प्रगति की समीक्षा एवं निर्धारित लक्ष्यों की संप्राप्ति हेतु कार्य योजना एवं अनुपालन। और नंबर 3 है निपुण भारत मिशन के अंतर्गत निर्धारित घटकों का समयबद्ध क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण। नंबर 4 है मिशन के लक्ष्यों की प्राप्ति में आ रही बाधाओं को पहचानना एवं निराकरण सुनिश्चित कराना। और नंबर 5 है प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन और प्रशिक्षण शिक्षकों का क्षमता संवर्धन सुनिश्चित कराना। इसके लिए समस्त आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना। और नंबर 6 है मिशन के महत्व से सभी हितधारकों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार तथा प्रेरित प्रोत्साहित किया जाना। और निपुण भारत के संदर्भ में विस्तृत गाइडलाइंस शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की वेबसाइट पर देना। तो इसके जो लक्ष्य हैं इसके हम अगली वीडियो में बना के देंगे लक्ष्य सूची, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। और नंबर 3 है इसमें इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रस्तर 2 में लिए गए निर्णयानुसार मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु जनपद एवं विकासखंड स्तरीय टास्क फोर्स का गठन 1 माह के अंदर कराते हुए उपर्युक्तानुसार अपने स्तर से अपेक्षित कार्यवाही कराने का कष्ट करें। राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश को पद निपुण भारत मिशन का डायरेक्टर नामित किया जाता है। और संलग्न है उक्तवत भवदीय दीपक कुमार प्रमुख सचिव। और ये उनकी प्रतिलिपि हैं जिनको प्रतिलिपि ये दी गई है। और आज्ञा से RV सिंह विशेष सचिव। और अब हम इसकी जो वीडियो बना के देंगे आपको अगले वीडियो में देंगे। लक्ष्य सूची बाल वाटिका या 5 से 6 वर्ष संलग्न सूची, जितनी भी लक्ष्य सूची होंगी अगली वीडियो में हम आपको बना के देंगे। यदि आपको वीडियो पसंद